समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। साथियों नमस्कार, मैं बजरंगलाल पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक गंभीर विषय को लेकर। आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं। इस टैरिफ के लगने से भारत की जनता पर क्या असर पड़ेगा, उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इस पर हमारे साथी सुखरंजन नंदी अपने विचार आपके सामने रखेंगे। साथियों, यह पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि 2 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने जो पूरे दुनिया के अंदर खास तौर पे हमारे देश के ऊपर, आपके मैक्सिको के ऊपर, यूरोप के देशों के ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर जो टैरिफ लगाया, जो शुल्क लगाया है, चीन के ऊपर जो शुल्क लगाया है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। और इस टैरिफ लगाने के पीछे क्या कारण है और इस टैरिफ लगाने से पूरे हमारे देश के, खासतौर पे हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश के जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ट्रंप चुनाव में जीत के आने के पहले या चुनाव के दौरान यह प्रचार किया था कि वो ट्रंप जो है वो अमेरिका के जो धनी वर्ग है, उन धनी वर्ग के खिलाफ वो काम करेंगे, धनी वर्ग के विरोधी के रूप में अपने आप को प्रचारित किया था। लेकिन हम खुद जानते हैं कि ट्रंप खुद जो है, उनकी जो संपत्ति है वो $6.1 बिलियन के वो मालिक है। और उनके जो मंत्रिमंडल है, उनके मंत्रिमंडल के कुल संपत्ति है $460 बिलियन। $1 बिलियन का मतलब है 8,626 करोड़ 45 लाख रुपया। अब $6.1 बिलियन का आप खुद हिसाब लगा लीजिए। तो ट्रंप खुद इतने पैसे के मालिक है और वो खुद प्रचार किए हैं कि वो धनी वर्ग के खिलाफ काम करेंगे, अपने आप को धनी वर्ग विरोधी बताया है। अब उनके जो मंत्रिमंडल है, जिनके कुल संपत्ति $460 बिलियन बताया गया है, उसमें एलन मस्क का जो है उसकी संपत्ति है $400 बिलियन। अब खुद अमेरिका के अंदर जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल का ये स्थिति है कि वहां पे सब धनी वर्ग के लोग उस मंत्रिमंडल में शामिल है। और ये बात ट्रंप खुद को छिपाने की जरूरत नहीं है, सबको जानता है कि ट्रंप जो है एक रियल स्टेट के बिजनेस है, जमीनों की खरीद फरोख्त करके वो व्यापारी का व्यापार वो करते हैं। और उस जमीनों के, मकानों के खरीद फरोख्त करके ही ट्रंप आज इतने बड़े संपत्ति के मालिकाना हासिल किए हैं। और लेकिन हमारे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री है, वो ये खुद नहीं कह पाते हैं कि वो पूंजीपति वर्ग के लिए काम करेंगे। वो भी अपने आप को पूंजीपति विरोधी प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को पेश करने की कोशिश की है। इस बार चुनाव में हम देखे हैं कि इस बार के चुनाव में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तब एक दिन जब पूरे देश जानती थी कि मोदी अंबानी और अडानी के लिए काम करते हैं, तो एक दिन उन्होंने अंबानी और अडानी के खिलाफ भी प्रचार किए थे। और उन्होंने ये कहा था कि अंबानी और अडानी टेम्पो में पैसा भर भर के राहुल गांधी को पहुंचा रहे हैं। सिर्फ एक दिन उनके चुनाव प्रचार में अंबानी और अडानी के खिलाफ उनका यह प्रचार था। तो हम जानते हैं कि अंबानी अडानी डायरेक्ट या सीधा चुनाव में हिस्सेदारी नहीं करते हैं, वो पीछे से बैठ के अपने पूरी नीतियां मोदी के माध्यम से बनवाते हैं। और ये पूरे आमतौर पे पूंजीपति जो जनवाद है, उस पूंजीपतियों की इस जनवादी पूरे प्रक्रिया में पूंजीपति लोग कभी चुनाव में नहीं आते हैं, सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से वो ये चुनाव प्रचार करवाते हैं। और इसीलिए मोदी जी को खुद अपने आप को गरीब, अपने आप को चाय वाला, अपने आप को ना जाने कितने गरीब बताना पड़ता है, ताकि ये सब नौटंकी है, ताकि जनता के आंखों में धूल झोंक सके। तो
अमेरिका के अंदर जो ट्रम्प है वो कम से कम खुद अपने आप को पूंजीपति है, इस बात से वो इनकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम तो है ही, और वो अपनी संपत्ति भी बताते हैं कि इनको इतनी संपत्ति है। और अभी सत्ता में आने के बाद 2 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति ने तथाकथित अपने आप को मुक्त दिवस के रूप में घोषित किया। टैरिफ को जब लागू किया तब उन्होंने अपने आप को मुक्त दिवस के रूप में घोषित किया कि हमने मुक्त कर दिए हैं इस टैरिफ से। हमारे देश के ऊपर 26% टैरिफ लगाया है, चाइना के ऊपर 52% टैरिफ है, जो यूरोप के देश है उसके ऊपर 20% टैरिफ है। तो इस तरीके से टैरिफ लगाने का मतलब ये हुआ कि अब हमारे देश के जो सामान अमेरिका में हम बेचने के लिए जाएंगे, निर्यात करेंगे या अमेरिका आयात करेंगे हमारे देश से, वो सामान अब महंगा होगा। और हमारे देश के ऊपर यह थोपा गया है कि हमारे देश के जो टैरिफ है, आयात शुल्क है, उसको कम किया जाए। आपको जानकारी होगा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में जब वो गए थे तो वहां पे ट्रम्प के साथ 3 समझौता हुआ था। एक समझौता ये था कि हमारे देश के अंदर जो व्यापार है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद ऐलान करते हैं कि 2047 में हमारा भारत एक विकसित भारत बन जाएगा, तो अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ था, 3 समझौता, उस समझौता में एक समझौता ये था कि 500 बिलियन के व्यापार 2030 के अंदर अमेरिका और भारत के बीच में होना है। मतलब अमेरिका और भारत के बीच में 2030 तक 500 बिलियन का डॉलर का व्यापार करना का लक्ष्य रखा गया इस समझौता में। अभी व्यापार होता है वो 128 बिलियन डॉलर का होता है। मतलब उसको लगभग 350 बिलियन डॉलर से अधिक उसको ले जाना है आगामी 5 साल के अंदर। तो ये एक समझौता था। दूसरा समझौता यह था कि हमारा देश आज अमेरिका से 15 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम पदार्थ की खरीदी करती है। अमेरिका ने के साथ जो समझौता हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री और ट्रम्प के बीच में, उसमें यह बोला कि 15 बिलियन डॉलर के बदले वो 25 बिलियन डॉलर तक पेट्रोलियम पदार्थ हमारे देश को लेना पड़ेगा। तीसरा जो समझौता हुआ था वो समझौता ये था कि वहां से युद्ध के लिए हथियार लेना पड़ेगा, 14.79 बिलियन डॉलर के हथियार लेना पड़ेगा, जिसमें विमान भी, युद्ध विमान की भी उसमें समझौता में शामिल था। तो ये 3 समझौता हुआ था हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। अब सवाल है कि उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर यह दबाव बनाया गया था कि टैरिफ हमारे देश, अमेरिका से जो सामान हमारे देश के अंदर आते हैं या अमेरिका से हम जो सामान आयात करते हैं, उनके आयातों के जो शुल्क है, टैरिफ जो है, उसको कम करने का प्रस्ताव अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को रखा था। और हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि धीरे धीरे हम उस टैरिफ को कम कर देंगे। अब सवाल यह है कि अगर हमारे देश के टैरिफ जो आयात अमेरिका से हम करते हैं, वो टैरिफ अगर कम किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि अमेरिका के जो सामान हमारे देश के अंदर आएंगे, हमारे देश के अंदर जो सामान बिकते हैं, उससे कम कीमत पे या सस्ते दरों में अमेरिका से सामान हमारे देश के अंदर आएंगे। तो हमारे देश के जो सामान उत्पादन किए जाते हैं कारखाने के अंदर, वो सामान हमारे देश के सामान बाजार में नहीं बिकेगा। और जब सामान हमारे देश के अंदर बाजार में नहीं बिकेगा, तो हमारे देश के अंदर कारखाने बंद होंगे। और हमारे देश के अंदर जब कारखाने बंद होंगे, तो हमारे देश के उन कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो मजदूर और ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि अगर आयात शुल्क हमारे देश की सरकार अगर अमेरिका के आने वाले सामानों के आयात शुल्क अगर वो कम करते हैं, तो इसका मतलब उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट, जो प्रभाव पड़ेगा, वो हमारे देश के कारखाने और हमारे देश के मजदूरों के रोजगारों पे पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे देश से जो निर्यात होते हैं जो सामान, उस पे अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाते हैं, जैसे अभी वो 26% टैरिफ का घोषणा किए हैं, अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं तो हमारे देश के अंदर जो सामान अमेरिका में जाएगा, वो सामान की कीमत बढ़ जाएंगे। और जब उस सामान की कीमत बढ़ जाएंगे, तो अमेरिका के जो सामान
हमारे देश के जो सामान अमेरिका के अंदर बिकते हैं वो सामान नहीं बिकेंगे, तो उसका प्रभाव हमारे देश के उद्योगों में पड़ेगा। और जब हमारे देश के उद्योगों में पड़ेगा तो इसका मतलब है कि हमारे देश के उद्योग और ज्यादा संकट में चले जाएंगे, और वहां पे काम करने वाले जो मजदूर हैं वो मजदूर के रोजगार पे भी संकट के बादल मंडराते रहेंगे। तो ये टैरिफ जो है, वो टैरिफ अगर हम हमारे देश के टैरिफ कम करते हैं तो हमारे देश के उद्योग तबाह होंगे, मजदूर उसका प्रभाव होंगे, उसके प्रभाव में मजदूर आ जाएंगे, उनके रोजगार चले जाएंगे। और अमेरिका का अगर टैरिफ बढ़ाता है हमारे देश के सामानों के ऊपर, तो भी हमारे देश के उद्योग जो है वो बर्बाद होंगे, वो तबाह होंगे। मतलब टैरिफ अगर हम कम करेंगे तो भी हमारे नुकसान, अमेरिका अगर हमारे देश के सामानों पर टैरिफ बढ़ाएंगे तो भी हमारे देश के उद्योगों का नुकसान होगा, हमारे देश के मजदूरों के रोजगार पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। अब सवाल यह है कि पेट्रोलियम पदार्थ जो दूसरा व्यापार समझौता हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति, वो है कि पेट्रोलियम पदार्थ हमारे देश को खरीदना है अमेरिका से 15 बिलियन की जगह 25 बिलियन करना है। अब हम पूरे दुनिया के अंदर तीसरे सबसे बड़े देश है जो पेट्रोलियम पदार्थ आयात करते हैं। अब हमारे देश के अंदर जो पेट्रोलियम पदार्थ जो पेट्रोलियम खपत होता है उसका 85% हमको आयात करना पड़ता है, और हम आयात करते हैं मुख्य रूप से रसिया और ईरान से। और अमेरिका से जो पेट्रोल हम लाएंगे, अगर उसके पेट्रोल 25 बिलियन डॉलर हम अगर बोलते हैं कि हम करेंगे, टारगेट को हम पूरा करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका से हम पेट्रोल लाएंगे महंगा दरों पे, क्योंकि डॉलर की जो कीमत है पैसे मुकाबले, डॉलर के मुकाबले हमारे देश के पैसे की कीमत या रुपए की कीमत एकदम नीचे आ गया है। और अगर हम अब अमेरिका से वो पेट्रोल लाएंगे, पेट्रोलियम पदार्थ लाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको महंगा दरों पे पेट्रोल लाना पड़ेगा, पेट्रोलियम पदार्थ लाना पड़ेगा। और जब हम अमेरिका से महंगा दरों पे पेट्रोल लाएंगे तो वो पेट्रोल हमारे देश की जनता को महंगा दरों में खरीदना पड़ेगा। तो अमेरिका के साथ पेट्रोल की ये जो समझौता हुआ है, उस समझौता में जो नुकसान होगा वो नुकसान होगा हमारे देश के जनता, जिनको महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश दुनिया में सबसे तीसरे नंबर का देश है जो पेट्रोल आयात करता है, और पिछले बार हमारे देश के अंदर पेट्रोल आयात में 12% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरीके से ये जो व्यापार समझौता हुआ है अमेरिका के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री का, वो व्यापार समझौता हमारे देश की जनता के हित में नहीं है, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है, हमारे देश के जो औद्योगिक घराने हैं उन औद्योगिक घराने के हित में भी हमारे देश ये समझौता नहीं है। जो मोदी जी ये प्रचार करते थे कि हमारा देश आत्मनिर्भर देश बनेगा, अगर ये सब व्यापार और ये सब टैरिफ हमारे देश के अंदर लागू हो जाते हैं तो ये सब जो है हमारे देश आत्मनिर्भर कभी भी नहीं बन पाएगा, बल्कि हमारा देश और ज्यादा दूसरे के ऊपर निर्भरशील बन जाएगा, अमेरिका के ऊपर निर्भरशील बन जाएंगे। अब सवाल यह है कि ये सब क्यों कर रहे हैं? ये जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, ये टैरिफ नीति क्यों लागू कर रहे हैं? सवाल ये है कि वो इसलिए लागू कर रहे हैं क्योंकि हम और आप ये जानते हैं कि आज अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। और ये जो अमेरिका के चुनाव के पहले आपके ट्रंप ने ये नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये जो नारा है ये 1980 में रेगन जब राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्होंने ये नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट, ये नारा था उनका। अगेन शब्द अभी ट्रंप ने जोड़ा। तो रेगन ने जब 1980 में ये नारा दिया तो उसके पीछे क्या कारण था? उस समय अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था था, जो आर्थिक विकास दर था, वो आर्थिक विकास दर 2.3% पे पहुंच गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की जो आर्थिक विकास दर था वो 4.5% था, लेकिन 1980 में आते आते वो विकास दर 2% के आसपास पहुंच गया था। उस समय 1980 में अमेरिका की जो महंगाई दर था वो 14% में पहुंच गया था। जो बेरोजगारी दर था वो बेरोजगारी
7.5% पे पहुंच गया था। तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति 1980 में बहुत खराब थी, इसीलिए रेगन ने उस समय नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट, ये नारा दिया था। और अमेरिका में रेगन की राष्ट्रपति बनने के बाद वहां पे टैक्सों में बहुत भारी छूट दिया गया था, और उस छूट देने के बाद वहां की आर्थिक जो मंदी थी, उस मंदी पे उन्होंने कुछ ओवरकम किया था, उस मंदी से उभर के आया था। वहां पे बेरोजगारी दर जो 7.5% था, उसमें कुछ कमी हुई थी। जो महंगाई 14% था मुद्रास्फीति दर, वो 5% मुद्रास्फीति दर में आ गया था। तो इस तरीके से रेगन का वो नारा को अंजाम देने के लिए उन्होंने वहां पे अमेरिका की जनता पे टैक्स में कटौती किया था, छूट दिया था, और उस छूट के माध्यम से अमेरिका में 1980 में ये जो आर्थिक संकट था, उस संकट से उन्होंने उबरा है। तो अभी फिर वहां पे एक आर्थिक संकट है, वहां पे बेरोजगारी भारी तादाद में बढ़ा है। वहां पे जो हायर सेकेंडरी पास करने वाले जो लड़के थे, उनकी जो रियल इनकम है, रोजगार करने वाले जो रियल इनकम है, उस इनकम में कमी आई है। लगभग 30 लाख हायर सेकेंडरी पास करने वाले जो नौजवान थे, उन नौजवानों के रोजगार वहां पे छीना गया है। तो इस तरीके से अपनी जो संकट है अमेरिका के अंदर, जो आर्थिक संकट है, उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए, ताकि अमेरिका पूरे दुनिया के अंदर बाजार कब्जा कर सके, और पूरे दुनिया के अंदर बाजार कब्जा करने के लिए वो ये टैरिफ का युद्ध छेड़ के रखा है। अब अमेरिका और चाइना के ऊपर उन्होंने 52% टैरिफ लगाया है कि चाइना से जो माल अमेरिका में जाएगा, वो माल के ऊपर 52% टैरिफ लगेगा। लेकिन चाइना और अमेरिका के अंदर जो व्यापार होता है, उस व्यापार में चाइना 360 बिलियन डॉलर सरप्लस करता है। मतलब अमेरिका में 360 बिलियन डॉलर का ज्यादा निर्यात अमेरिका में चाइना करता है। तो चाइना के ऊपर वो टैरिफ लगा रहा है कि चाइना का माल अब अमेरिका में ना जाए। लेकिन हम ये जानते हैं कि 1990 के दशक में अमेरिका के अंदर जो उद्योगपति उद्योग चलाते थे, वो ज्यादातर उद्योग चाइना में वो स्थानांतरित कर दिए थे, क्योंकि चाइना के अंदर जब उन्होंने आर्थिक नीति में बदलाव किया चाइना ने, तब अमेरिका के बहुत सारे उद्योगपति थे जिन्होंने चाइना में कारखाना लगाए, और कारखाना इसलिए लगाए थे कि चाइना के अंदर ज्यादा सक्षम मजदूर है और यहाँ की मजदूरी रेट कम है। तो चाइना के कम मजदूरी रेट के कारण, मजदूरी दर के कारण, और ज्यादा दक्ष सक्षम मजदूरों का उपयोग करने के लिए अमेरिका के बहुत सारे कंपनियों ने चाइना के अंदर कारखाने लगाए थे और चाइना में माल उत्पादन करने लगे थे। तो उसी का नतीजे थे कि चाइना में आज भी जो माल उत्पादन हो रहे हैं, उस उत्पादन में भारी तादाद में निर्यात अमेरिका के अंदर हो रहा है। तो अब अमेरिका चाहता है कि चाइना के जो माल बाजार के अंदर अमेरिका बाजार में जा रहा है, उस पर रोक लगे, और अमेरिका अपना माल बाजार पूरे दुनिया के अंदर बाजार वो कब्जा करे। अब अभी जो हमारे दुनिया के अंदर जो स्थिति है, ये स्थिति तो अब 1900 जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था या पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस स्थिति में नहीं है कि अमेरिका या कोई भी ताकतवर देश हथियार या युद्ध करके पूरे दुनिया के बाजार को कब्जा करेंगे। तो इसीलिए ये दुनिया के बाजार कब्जा करने के लिए वो नया नया तरीका आयात कर रहे हैं, नया नया तरीका अपना रहे हैं। और उस नया तरीका का एक तरीका है कि टैरिफ युद्ध। टैरिफ युद्ध के सहारे अमेरिका अब नया बाजार कब्जा करना चाह रहे हैं। वहां की पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, पूंजीपतियों के मुनाफा को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी एक आर्थिक संकट है। इस आर्थिक संकट में अमेरिका भी अपने बाजार में माल बेच नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उनको अब दुनिया के बाजार चाहिए। दुनिया के बाजार वो तभी खोल पाएंगे जब दूसरे देश के ऊपर वो दबाव डालेंगे कि वो अपने देश के टैरिफ कम करे अमेरिका के वस्तुओं के ऊपर, और अमेरिका खुद अपने देश के ऊपर, अपने देश पे दूसरे देशों के वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाएंगे। अभी हम और आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला जैसे एक छोटे से देश है जो वामपंथी पार्टी की सरकार है, जहां पे उस वेनेजुएला के ऊपर भी किस तरीके से उन्होंने अपने हमला तेज किया है। वेनेजुएला आपको जानकारी होगा
कि वेनेजुएला दुनिया के सबसे दूसरे नंबर का देश है जहां पे सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। अब उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों में ये धमकी देना शुरू कर दिया है कि अगर कोई वेनेजुएला से तेल लेगा, खरीदेगा, तो उसके ऊपर वो पाबंदी लगाएंगे, उन देशों के ऊपर वो टैरिफ और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से धमकी दिया है। और वेनेजुएला के अंदर अमेरिका के जो कंपनी है सेफ्रॉन, उस कंपनी को उन्होंने चिट्ठी दिया है कि आप तुरंत वेनेजुएला से के तमाम व्यापार को समाप्त करें और अपने देश में वापस आ जाए। 30 तारीख तक का डेडलाइन है कि 30 तारीख के अंदर उनको वापस आना है अमेरिका में सेफ्रॉन कंपनी को। ठीक इसी ये जो टैरिफ युद्ध छेड़ा है अमेरिका चाइना के खिलाफ, कनाडा के खिलाफ, आप देखोगे यूरोप के देशों के खिलाफ, मैक्सिको के खिलाफ। हालांकि मैक्सिको और वेनेजुएला ने तो ये ऐलान भी किया है कि अगर हमारे सामानों पे अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो हम भी अमेरिका के सामान में टैरिफ बढ़ा देंगे। ये घोषणा वेनेजुएला की सरकार, मैक्सिको की सरकार ने किया है। लेकिन हमारे देश जो अपने आप को 56 इंच की प्रधानमंत्री कहते हैं, नहीं थकते हैं, जो हमारे देश को ऊंचा बनाने का सपना दिखाते हैं लोगों में, वो सरकार की हिम्मत भी नहीं हुई है कि वो सरकार ये बोले कि अमेरिका की जो टैरिफ की जो दादागिरी है, इस दादागिरी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर अमेरिका हमारे देश के सामानों पर टैरिफ बढ़ाएंगे तो हम भी अमेरिका के सामानों पर टैरिफ बढ़ाएंगे। ये घोषणा करने की हिम्मत हमारे देश के प्रधानमंत्री की नहीं हुई है। लेकिन हम क्या नया क्या चीज हम देख रहे हैं? नया चीज हम ये देखे हैं कि अमेरिका की इस टैरिफ नीति के घोषणा के बाद एशिया के अंदर चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया एकजुट हो रहे हैं और वो एकजुट होकर ये घोषणा कर रहे हैं कि हम अमेरिका की दादागिरी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो आज तक एशिया के अंदर नहीं हुआ थे, तीनों शक्तियां एकजुट कभी भी नहीं हुई थी, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ ये तीनों शक्तियां एकजुट हो रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और चाइना। तो ये एक नया चीज भी हमारे सामने आया अमेरिका के खिलाफ। हम देखें ब्रिक्स के नाम पर किस तरीके से ब्राजील, चाइना, ये सब देश एकजुट हो रहे हैं। तो ब्राजील के ऊपर भी उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। ब्राजील भी टैरिफ के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ब्राजील में इसके पहले जो सरकार था वो सरकार एक दक्षिणपंथी सरकार थी। उस सरकार के खिलाफ वहां की जनता ने बगावत किया है, लड़ाई लड़े हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमेरिका अगर टैरिफ बढ़ाने के लिए पूरे दुनिया के अंदर अगर वो टैरिफ युद्ध छेड़ा है तो उस युद्ध के खिलाफ प्रतिरोध भी दुनिया के अंदर नए नए रूप में सामने आ रहे हैं। मैक्सिको, वेनेजुएला, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सब देश भी उभर के सामने आ रहे हैं कि टैरिफ, अमेरिका की इस टैरिफ नीति के खिलाफ वो भी अपने दमदारी के साथ विरोध करने के लिए रास्ते में उतर रहे, सामने आ रहे। तो सवाल ये है कि हमारी देश की जो सरकार है, ये सरकार को भी चाहिए कि अगर अमेरिका टैरिफ नीति पे युद्ध छेड़ रहे हैं तो हमारी देश की सरकार भी कहे कि हमारी देश की सरकार जो है वो अमेरिका की इस टैरिफ नीति को नहीं मानती है। अब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री तो बोल रहे थे किसी आपके वो जो अमेरिका से आए थे आपके पॉडकास्ट करने के लिए, पॉडकास्टिंग जो चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिए थे, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि उनकी ताकत हमारे देश के 140 करोड़ जनता की ताकत है। तो जब 140 करोड़ जनता की ताकत जिस प्रधानमंत्री के साथ है, वो प्रधानमंत्री इतना तो बोल ही सकता है कि जिस अमेरिका की राष्ट्रपति ये टैरिफ नीति घोषणा किया हम उसको नहीं मानेंगे। हमारी देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के साथ अगर है और प्रधानमंत्री को अगर ये विश्वास है, जैसे कि वो बार बार कहते हैं कि वो जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो 140 करोड़ जनता की ताकत के दम पे वो बोलते हैं, तो 140 करोड़ जनता की ताकत अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी अमेरिका के इस टैरिफ नीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये टैरिफ नीति हमारे देश के मजदूरों के रोजगार समाप्त करेगा। ये टैरिफ नीति हमारी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करेगा। ये टैरिफ नीति हमारे देश के उद्योगों को बर्बाद करेगा। इस टैरिफ नीति का विरोध
मोदी जी को करना चाहिए। अमेरिका की इस नीति का विरोध करे और अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है, जिस समझौता के चलते हमारे देश के जो व्यापार है, अमेरिका के साथ जो व्यापार होने वाला है, वो व्यापार अगर 500 बिलियन डॉलर का होगा तो वो व्यापार में हमारे देश को और ज्यादा झुकना पड़ेगा, हमारे देश को और ज्यादा नुकसान होगा। पेट्रोलियम पदार्थ अगर हम खरीदेंगे अमेरिका से तो उसका नुकसान हमारे देश के जनता को पड़ेगा। आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश जो अमेरिका से पेट्रोल खरीदता है, उस पेट्रोल में 1 टन के पीछे 1 रुपया शुल्क लगाता है। 1 टन के पीछे 1 रुपया शुल्क लगाता है अमेरिका से जो पेट्रोल हमारे देश में आयात किया जाता है। जो कोयला अमेरिका से आयात होता है उस पे 1 टन पे 2.5 रुपया सिर्फ शुल्क लगाया जाता है। और अमेरिका हमारे देश पे जो वस्तु आएगा उस वस्तु पे टैरिफ लगाएगा, शुल्क लगाएगा 26%। तो हम कहाँ टिकेंगे? हमारा सामान कहाँ अमेरिका में बिकेगा? और वो सामान नहीं बिकेगा तो हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर उसका बुरा असर पड़ेगा। हमारे देश की जो विदेशी मुद्रा है, उस विदेशी मुद्रा के भंडार में उसका बुरा असर पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो टैरिफ युद्ध है, ये टैरिफ युद्ध अमेरिका अपने हित में चला रहा है। भले वो 2 तारीख को खुद ट्रम्प बोले थे कि मोदी उनके दोस्त है, मोदी उनके दोस्त है, इसीलिए मोदी ट्रम्प जो भारत के खिलाफ जो जिहाद छेड़ के रखा है, जो युद्ध छेड़ के रखा है, उस युद्ध के खिलाफ मोदी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मोदी और ट्रम्प अच्छे मित्र हैं। और जब मित्र अच्छे होंगे तो वो चाहे हमारा देश कितना भी बर्बाद कर दे, ट्रम्प, मोदी ट्रम्प के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये मोदी ट्रम्प के साथ अपनी मित्रता जरूर निभा रहा है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद।